मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग, काउंटर समेत सब कुछ जलकर हुआ राख। बाराबंकी शहर के मोहल्ला विजयनगर निवासी दीपक गुप्ता दीपू, जिन्होंने विजयनगर मंदिर के सामने अभी लगभग 5 ही महीने पहले मिठाई की दुकान खोली थी, जो ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक चल रही थी। और चलती भी क्यों ना, दीपू गुप्ता ने अपनी दुकान को दुल्हन की तरह सजा कर रखा था। सफाई और शुद्धता को लेकर लगभग सभी लोग काफी संतुष्ट हैं। मिठाई के दुकानदारों का खास पर्व होता है रक्षाबंधन, भाई दूज व दीपावली। इन पर्वों की तैयारी को लेकर दुकान मालिक जी जान लगा देता है। इन दिनों में अपनी दुकान के आइटमों को भी लोग बढ़ा देते हैं। नाग पंचमी, गुड़िया व रक्षाबंधन की तैयारी को लेकर दीपू गुप्ता भी यही कर रहे थे। उनको क्या मालूम था कि इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, और खास तौर पर पर्व के समीप, और घटना वो भी कि दिल दहला देने वाली। लगभग 20 लाख से अधिक रुपयों का हुआ जबरदस्त नुकसान। छोटे बड़े 7 काउंटर, 3 बड़े फ्रिज, काउंटर में लगा सामान सब जलकर हुआ राख, जिसमें कुछ भी नहीं बचा। जो भी देखा वो हैरान रह गया, केवल उसे मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। रात को दुकान में लगी आग, सुबह ही गुड़िया का पर्व था, जिसकी तैयारी भी दीपू गुप्ता ने कई दिनों पहले ही कर रखी थी। ऐसे पर्वों में लगभग सभी के यहाँ बेटी, बहनें, रिश्तेदार घर आते हैं और खुशी का माहौल होता है। पर दीपू गुप्ता के यहाँ ठीक इसका उल्टा हुआ। खुशी इतने बड़े गम में बदल गई कि जिसका बखान करना मुश्किल है। ये बात सुनकर जब दुकान मालिक अपनी दुकान पहुंचा तो देखा अंदर आग लगी हुई थी। उसने किसी तरह शटर खोला तो देखा कि दुकान के पीछे हिस्से में आग लगी हुई थी। देखते ही देखते दुकान धू धू कर जलने लगी। जब फायर ब्रिगेड को फोन किया गया तो दीपक गुप्ता के बताने के मुताबिक फोन के बाद लगभग पौन घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। दुकान मालिक दीपक गुप्ता का कहना है, यदि आग बुझाने वाले जल्दी आ जाते तो शायद दुकान बच जाती, क्योंकि एक दुकानदार की दुकान ही सब कुछ होती है। पर जब दुकान पूरी जलकर राख हो जाए तो उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी। जानकारी के मुताबिक 28 तारीख की रात को लगभग 11 बजे दुकान बंद हो गई थी। सभी लोग घर चले गए थे। दूसरे दिन सुबह लगभग 4 बजे किसी व्यक्ति ने दीपू गुप्ता को फोन किया और बताया कि आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है। दुर्भाग्यवश दुकान का कोई बीमा भी नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि लगभग 20 लाख रुपए से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। इसकी क्षतिपूर्ति कहां से होगी? आगे का गुजारा ये कैसे करेंगे पुनः अपना व्यवसाय शुरू? इस घटना को सुनते ही शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। घटना की जानकारी मिलते ही श्री कान्यकुब्ज वैश्य समाज बाराबंकी के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। दीपक जी, आपकी दुकान में भीषण आग लगी, कैसे लगी, क्या जानकारी है? हम लोग तो जो है रात में 11:15 बजे समथिंग दुकान बंद करके चले गए घर। सुबह हमको जब फोन आया कि आपकी दुकान में धुआं निकल रहा। सुबह लगभग कितनी समय? सुबह समथिंग 4 बजे आसपास। दुकान आप कितनी समय बंद किए थे? रात दुकान तो 11:15 बजे बंद हुई रात। किस नाम से प्रतिष्ठान था? खाटू श्याम स्वीट्स के। दुकान खोले हुए लगभग कितना समय हुआ? 5 महीने हुए। लगभग कितना नुकसान हुआ? नुकसान की तो कोई वो नहीं है। नुकसान तो 20 लाख रुपए का कोई भी चीज़ बचा ही नहीं। कोई चीज़ बचाओ। अभी कल ही 1.5 लाख का माल मंगवा के लगवाया राजस्थान टाइम में। जैसे कि नुकसान में क्या क्या जला है? अब जितना भी देखे जितना भी आइटम आता है सारा आइटम रहता है। बाकी मिठाई वगैरह थी। कल तो अभी पपड़ी है राजभोग से मंगवाए तक लगी। क्या घटना है? शॉर्ट सर्किट से फिलहाल तो कोई कारण कैमरे वगैरह भी लगे तो डीवीआर पर जल गया, उसमें काम ही खत्म हो गया। क्या दुकान पे लोग फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद वो काफी 45 मिनट समय लग गया। सूचना किसने दी? 45 मिनट हमसे लगा। कौन घंटे बाद आएगा? जब तक आए तब तक खत्म हो चुका था। और इन नुकसान के बारे में आपका क्या कहना है? नुकसान क्या बताए भाई, इसमें जो है होना तो होगा। जो अपने बस में तो था नहीं कि बुझा लें हम। फायर ब्रिगेड वाले आए तो सही टाइम पे आ जाते। हम मेन टाइम पे अगर जब फोन गया था तब आ गए थे तो हो सकता बच जाता, तो बचा कुछ नहीं। एक भी पैसे का सामान नहीं बचा के, मतलब कोई भी यूज ही नहीं हुआ हमारे।